दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ पैसों के खातिर अपने से कई बड़े बुड्ढों के साथ शादी कर ली। आइए एक एक करके जानते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में। आयशा टाकिया सलमान खान के वांटेड फिल्म से मशहूर हुई अभिनेत्री आयशा टाकिया, जिन्होंने इस फिल्म से इतना नाम कमाया कि इन्हें सिर्फ सलमान खान की हीरोइन कहा जाने लगा था। हालांकि फिल्मों में हिट नहीं रहने के बावजूद आयशा टाकिया ने एक बहुत ही अमीर व्यक्ति से शादी की है। बता दें कि आयशा टाकिया ने फरहान आजमी से शादी की, जो बहुत सारे होटल्स के मालिक हैं और जिनके पिता एक बड़े राजनेता हैं। दोनों ने शादी से पहले लंबे टाइम तक एक दूसरे को डेट किया। आयशा एक पॉलिटिशियन खानदान की बहू बनी हैं। इनकी शादी इतने बड़े स्तर पर हुई कि लोग देखते ही रह गए। हालांकि इन दोनों की शादी को लेकर कई तरह के विवाद थे, क्योंकि इनके पति मुस्लिम हैं और आयशा हिंदू, जिस वजह से दोनों के रिश्तों को फैंस और उनके परिवार वाले भी अपनाने से कतरा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि आयशा टाकिया ने बिजनेसमैन पति फरहान आजमी से शादी करने के पीछे का मकसद भी पैसा ही था, क्योंकि उन्होंने तमिल और बॉलीवुड के कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और बावजूद इसके उन्होंने अपने करियर को संवारने के बजाय अपने करियर को दबाते हुए बिजनेसमैन से शादी कर ली, ताकि आगे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, और वो सिर्फ पैसों की वजह से इनसे शादी कर बैठी थी। विद्या बालन इस लिस्ट में अगले नंबर पर नाम आता है फिल्म डर्टी पिक्चर में सिल्क स्मिता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री विद्या बालन का, जो आज बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। इस फिल्म के लिए विद्या को नेशनल अवार्ड भी मिला था। कहा जाता है कि इस एक्ट्रेस ने पैसों के लिए सक्सेसफुल प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की है। दोनों ने साल 2012 में शादी की थी। आपको बता दें कि इससे पहले सिद्धार्थ रॉय कपूर का 2 बार तलाक हो चुका था, पर बावजूद इसके विद्या बालन ने अपने से ज्यादा उम्र के इंसान से शादी करना सही समझा, और उन्होंने ये तक नहीं देखा कि इनका भैया 2 बार तलाक हो चुका है। और विद्या बालन सिद्धार्थ रॉय कपूर की तीसरी पत्नी है। और इन सभी से यही मतलब निकलता है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी अभिनेत्रियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं और पैसों के लिए अपने से ज्यादा उम्र के बुढ़े इंसान से शादी कर बैठती हैं, जो इनकी सबसे बड़ी भूल होती है। रानी मुखर्जी बॉलीवुड की मर्दानी कहे जाने वाली अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने साल 2014 में यश बैनर के मालिक आदित्य चोपड़ा से शादी की, जो इनकी उम्र से 7 साल बड़े हैं और दिखने में भी अच्छे नहीं लगते। जहां लोग रानी मुखर्जी को अपना बेशुमार प्यार देते हैं, उनके साथ इनके पति की जोड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा से तो शादी कर ली, लेकिन इससे यही साबित होता है कि रानी मुखर्जी ने इनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की। तुलिप जोशी दिल मांगे मोर फेम एक्ट्रेस तुलिप जोशी ने साल 1979 में कप्तान नायर से शादी की, जो कि उम्र में इनसे बड़े ही हैं और साथ ही इनसे हाइट में भी कम है। जहां आपके फेवरेट अभिनेत्री तुलिप जोशी दिखने में बेहद सुंदर, स्टाइलिश और गोरी हैं, तो वहीं इनके पति दिखने में इनकी तरह नहीं हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे यही साबित होता है कि इन्होंने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, क्योंकि इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और इसके साथ ही इनके इन्वेस्ट किए गए अरबों की पैसों की मालकिन है जूही चावला। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है बहुत ही खूबसूरत अदाकारा जूही चावला का, जिन्होंने साल 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की, जो उम्र में इनसे 7 साल बड़े हैं। हालांकि उम्र का फासला देखने में काफी ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि कम से कम 15 से 20 साल का फासला होगा। जी हाँ, ये दिखने में काफी बूढ़े दिखते हैं। जूही चावला काफी सुंदर और स्टाइलिश हैं, तो वहीं जय मेहता दिखने में इनके मुकाबले काफी बूढ़े दिखते हैं और अच्छे भी नहीं दिखते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि इन्होंने भी जय मेहता से केवल उनके अरबों के बिजनेस और पैसों और प्रॉपर्टी को देखकर ही इनसे शादी की। करीना कपूर दोस्तों, इस लिस्ट में आपकी फेवरेट बैड बॉय यानी कि करीना कपूर का नाम भी शामिल होता है, जिन्होंने सैफ अली खान से शादी की है। दरअसल सैफ अली खान को पतौड़ी रियायत का छोटा नवाब कहा जाता है। वो पॉपुलर एक्टर मंसूर अली खान पतौड़ी और एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बेटे हैं। साल 1992 में इन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। उनके पहली फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस दौरान उनकी मुलाकात एक्ट्रेस अमृता सिंह से हुई। दोनों पहले ही मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठे। अमृता उम्र में उनसे 12 साल बड़ी थी, लेकिन उम्र की परवाह किए बिना दोनों ने साल 1991 में ही शादी कर ली। अपने करियर की शुरुआत में ही शादी कर सैफ ने सभी को चौंका दिया।
हालांकि उनकी शादी ज्यादा नहीं चली। साल 2004 में दोनों अलग हो गए। अमृता से सैफ के 2 बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम। इसके बाद फिल्म टशन के दौरान सैफ की मुलाकात करीना कपूर से हुई। उस समय करीना का शाहिद कपूर से ब्रेकअप हुआ था। ऐसे में उनकी नजदीकियां सैफ से बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। 5 साल दोनों लिव इन में रहे और शादी का फैसला किया। हालांकि इन दोनों की शादी भी एक मकसद है, और वो ये है कि करीना कपूर खानदान की बेटी होने के बावजूद भी पतौड़ी नवाब यानी कि सैफ अली खान के अकेले की जायदाद की मालकिन होना चाहती थी। और ऐसा उन्होंने बिल्कुल किया, और उन्होंने सैफ को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी की। और आज वो कपूर खानदान के बेटी होने के साथ साथ पतौड़ी नवाब की बहू और उस घर की मालकिन है, जो बॉलीवुड के सबसे ऊंचे खानदान और अमीर घरानों से ताल्लुक रखता है। हालांकि सैफ अली खान पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद भी करीना ने अपने से ज्यादा उम्र के इंसान से शादी करना सही समझा। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। अगली बारी आती है दोस्तों सायरा बानो की। दोस्तों दिलीप सर का जाना सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ दे रहा है तो वो है सायरा बानो को। दिलीप कुमार जब भी बीमार हुए, साई की तरह सायरा उनके साथ रही। दोनों के बीच उम्र का फासला था, फिर भी दोनों की मोहब्बत एक मिसाल रही। 55 साल का दोनों का साथ छूट गया। बॉलीवुड कपल की बात की जाए तो ऐसे कई कपल्स हैं जो रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हैं। सबसे खास लव स्टोरी की बात की जाए तो दिलीप कुमार जी और सायरा बानो को कैसे भूल जाए। दोनों ने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया, और यह ऐसी लव स्टोरी है जिसमें कपल के बीच 22 साल का एज डिफरेंस है। दोनों ने साल 1966 में शादी की थी, जब खूबसूरत सायरा केवल 22 साल की थी और दिलीप कुमार उस समय 44 साल के थे। हालांकि कहा जाता है कि सायरा बानो ने दिलीप कुमार से इसलिए शादी की थी कि दिलीप कुमार उस समय के सबसे पॉपुलर एक्टर थे। उनके पास धन दौलत के साथ साथ स्टारडम की भी कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने अपने नाम को बेहतर बनाने और पैसों की वजह से 22 साल बड़े दिलीप कुमार से शादी कर ली थी। शिल्पा शेट्टी दोस्तों 90 के दशक की इस बेहतरीन अभिनेत्री से, जिन्होंने अपनी अदाओं से पूरे यूपी बिहार तक को लूट लिया था, और इसी वजह से आज इनके लाखों दीवाने भी हैं। जी हाँ, इन्होंने 2009 में मशहूर उद्योगपति राज कुंद्रा से शादी रचाई थी। सूत्रों की माने तो शिल्पा ने राज कुंद्रा से शादी इसलिए की क्योंकि वो बहुत अमीर थे। एक ब्रिटिश मैगजीन के अनुसार राज कुंद्रा का नाम अमीर आदमियों की लिस्ट में 198 नंबर पर आता है। लेकिन इन सभी को ना देखते हुए वो एक तलाकशुदा और अपने से ज्यादा उम्र के इंसान से सिर्फ इसलिए शादी कर बैठी क्योंकि उनके पास काफी पैसा था। और आज भी शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के साथ मुंबई में रहती हैं। हालांकि राज कुंद्रा पर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी शिल्पा शेट्टी उनके पैसों की वजह से आज भी उनके साथ है। पद्मिनी कोल्हापुरी दोस्तों प्रेम रोग मूवी से फेमस हुई अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है, जिन्होंने डायरेक्टर प्रदीप शर्मा से शादी की। कहा जाता है कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने उस समय प्रदीप से शादी इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी को कई फिल्मों से स्टार बना दिया था। इसके बाद उनके पैसों और रुतबे को देखते हुए पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने से बड़े और बूढ़े दिखने वाले इस व्यक्ति से शादी कर ली थी। पद्मिनी और प्रदीप की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात फिल्म ऐसा प्यार कहाँ के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती उनके को स्टार थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा थे। पद्मिनी कोल्हापुरी के घर वाले इन दोनों के रिश्तों को लेकर खुश नहीं थे। उनका कारण ये था कि दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों इन जोड़ियों में से सबसे खास जोड़ी आपको कौन सी लगी, किनकी लगी, आप कमेंट कर जरूर बताना।